हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने अभी तक 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उसमें मैंने एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.1, 8.2, 8.3 मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग कोई नए व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाओ मेरे चैनल को विजिट करो, प्ले लिस्ट में जाओ, आपको 10th ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। पूरा देख लो स्टार्टिंग से तो समझ में ज़्यादा आएगा। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है बहुत ही अमेजिंग लेक्चर है। जनरली ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, प्रूफ करने वाला, खास तौर से जो प्रूफ करना होता है। मैं ये फार्मूला सब मैंने इकट्ठा लिख दिया है। मैं इस फार्मूला को पहले एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा फार्मूला याद करवा दूंगा आपको। उसके अलावा मैं इस लेक्चर को जो प्रूफ करने वाला है, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें बहुत ही बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को जनरली ये जो टॉपिक है ना प्रूफ करने वाला एनसीईआरटी का 8.4 जनरली बच्चों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि फार्मूला बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब जैसे 10 का फार्मूला बच्चे साइन बाय कॉस भी इस्तेमाल करते हैं और 10 का फार्मूला 1 बाय कॉट भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप लोगों को इतना ये चैप्टर आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर पूरा वीडियो देख लेना, मैं दावा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आज के बाद आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी ऐसा कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आपसे बनेगा। बस लास्ट तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना। और इसके साथ साथ ये 10th क्लास के बच्चों के लिए तो यूजफुल है ही। अगर 11th 12th के बच्चे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में पढ़ रहे हैं और 11th वाले बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सारे जो फिजिक्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है, पावरफुल टूल्स है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो जनरली हर जगह ये आपको ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगा। जो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये तो स्पेशली इस्तेमाल होता है 12th वाले बच्चों के लिए भी, 11th वाले बच्चों के लिए भी। तो 10th क्लास के लिए तो बन रहा है वीडियो, लेकिन 11th 12th के बच्चे भी देख सकते हैं जो साइंस लिए हुए हैं। चलो, तो आज का मैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं इसका स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। मैंने आप लोगों के लिए, मैं इस लेक्चर को इस टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, मैंने आज आप लोगों को फार्मूला बताना है अभी, और उसके बाद मैंने इस लेक्चर में 22 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाया है। ये फार्मूला का कलेक्शन इतना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैंने ये सोच के खुद से बनाया है क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत से लगा है, 3-4 घंटे में मैंने क्वेश्चन सोच के इसको लिखा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने सारे चीज़ को निचोड़ करके एक तरीके से बनाया है। अगर आप ये क्वेश्चन बना लोगे, बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर में जनरली कि एक के बार सीधे बड़ा क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। बच्चे को सवाल तो बना लेते हैं लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उनको कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसमें मैंने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन लिया है, ना बहुत ज्यादा लिया है ना बहुत कम लिया है। ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आपको ये फार्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सभी फार्मूला आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। इस लेक्चर में मैं 22 क्वेश्चन मैंने लिया है, और अगला लेक्चर मैं लेकर आऊंगा उसमें भी 15-20 क्वेश्चन का, बहुत ही उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इसमें बहुत ही लो लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे फार्मूला इस्तेमाल करना मैंने सिखाया है। तो इस फार्मूला, अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं मेरे साथ आप लोग सॉल्व करोगे, मैं अभी सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। तो ये जो है 22 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो उसके बाद अगला एक और लेक्चर में बनाऊंगा जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उसमें थोड़ा ज्यादा होगा। तब उसके बाद आप कोई भी बुक बनाओगे ना तो आपका पूरा बुक सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन के कई तरीके भी बताऊंगा आपको, कैसे आप उस तरीके पर पहुंच सकते हो, पूरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, आज जो है बच्चे स्टार्ट हो जाओ, पेन कॉपी हाथ ले लो, पेन कॉपी कॉपी खोल लो, पेन स्टार्ट कर लो, अब बेड से उठ जाओ और स्टडी टेबल में बैठ जाओ, तब पढ़ने में मजा आएगा, तभी आप स्टडी कर पाओगे। आज जो चीज़ हो उसको नोट करो, और मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला पहले समझा रहा हूँ समझ लो, जो क्वेश्चन मैं लिखने के लिए दूंगा उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, मैं कहूँगा इसको खुद से बनाओ, तो आप खुद से पहले बार वीडियो पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ज़्यादा मजा आएगा, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाओगे। जब तक कि खुद से नोट नहीं करोगे ना, कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो स्टडी टेबल में बैठना। चलो, तो अब मैं कुछ पहले फार्मूला आपको समझाता हूँ, बेसिक है इसका, ये बेसिक है आज का, मैंने 11th में भी पढ़ाया, मैं आपको अभी 10th में पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, ये तो आपको पता है कि ये फार्मूला आपको एकदम धड़ल्ले से याद होना चाहिए, बच्चों जनरली याद नहीं रहता। साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, आपको पता है, तो रटना ही नहीं है। आपको क्या पता है, आपको पिछले क्लास आपको क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कोसेक उसका उल्टा होता है, कोसेक उसका उल्टा होता है एच बाई पी।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण और कर्ण बट्टा लंब, उधर उल्टा होता है। तो साइन कॉसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये आपको पता है। ओके, उसके अलावा कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी बाई एच। सेक का फॉर्मूला होता है सर एच बाई बी। ओके चलो, टेन का फॉर्मूला होता है सर पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बट्टा आधार। और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बट्टा लंब। ओके, ये यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन का वैल्यू अगर मान लो 1/3 है तो कोसेक का वैल्यू 3/1 होगा। साइन का वैल्यू 2/3 है तो कोसेक का वैल्यू 3/2 होगा। उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। कोसेक का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट। अगर ये आपको याद है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम अच्छा समझो। अगर साइन नीचे लिखा रहेगा ऐसे करके, साइन नीचे लिखा हुआ है, समझो इस फॉर्मूला, रटना नहीं पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं है महिला के। साइन नीचे, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जैसे साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक लिख देना, बात खत्म। जैसे साइन को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कोसेक लिखोगे, और कोसेक को नीचे से ऊपर ले जाओगे, कोसेक को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो साइन लिखोगे, बात खत्म। जस्ट अपोजिट। क्यों सर? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, रटना ही नहीं है आपको। तो साइन अगर नीचे है उसको ऊपर ले जाओगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक नीचे है ऊपर ले जाओगे तो साइन हो जाएगा। अब उल्टा करो, उल्टा सोचो, अगर कोसेक ऊपर है उसको नीचे लाओगे तो साइन हो जाएगा, अगर साइन ऊपर है उसको नीचे लाओगे तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे करने पर बदल जाएगा, साइन रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक रहेगा तो साइन हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? ओके यार, एकदम अच्छा से सुनो, गौर से, एक एक बात को गौर से सुनोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ आएगी और आपको इस चैप्टर में जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। ओके, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, देखो नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाओगे, ऊपर रहेगा तो नीचे ले जाओगे, बस। साइन को नीचे है, साइन नीचे ऊपर ले जाओगे तो कोसेक हो जाएगा। अगर ऊपर है साइन, मान लो ऊपर है साइन, तो नीचे ले जाओगे तो कोसेक हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे होता है, कभी नीचे से ऊपर होता है, बस खाली अंदर साइन कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक साइन में बदल जाएगा। अगर नीचे है साइन तो ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक नीचे है ऊपर जाएगा साइन हो जाएगा, बात खत्म। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, तो देखो साइन का उल्टा 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, रटना ही नहीं है। कोसेक इक्वल टू 1 बाई सेक और सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, और टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है 1 बाई कॉट, और कॉट को लिख दो 1 बाई 10, बात खत्म। दैट्स इट, इतना ही फॉर्मूला है। आप कहोगे सर, आप लोग कहोगे कि सर एक फॉर्मूला तो ये भी था, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। जब एक दूसरे का उल्टा है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 तो होना ही होना है, गुणनफल 1 तो होना ही होना है, तो उसको रटना नहीं है। बस ये 6 फॉर्मूला याद रखो, साइन का उल्टा कोसेक, रटना ही नहीं, 6 फॉर्मूला नहीं है ये बस याद रखो कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, जस्ट दैट्स इट। ओके, इतना ही है। तो बस साइन को लिखोगे 1 बाई कॉसेक, कोसेक को लिखोगे 1 बाई साइन, कॉस को लिखोगे 1 बाई सेक, सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस, टेन को लिखोगे 1 बाई कॉट, कॉट को लिखोगे 1 बाई टेन। तो मैंने इसको लिखा उल्टा वाला फॉर्मूला, ऐसे याद रखो, मैंने जैसे लिखा है आपको उल्टा वाला फॉर्मूला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ओके, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, मेरा बात ध्यान देना, एक एक बात को मैं एक एक बात आपको क्लियर करूंगा। ओके, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं साहब? रेसिप्रोकल फॉर्मूला, उल्टा वाला फॉर्मूला, ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। उल्टा वाला फॉर्मूला, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ओके, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं ना, तो आप लोग भी बोलो मेरे साथ, रिपीट करोगे ना मेरी एक एक बात को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप एनर्जी में लगो, नहीं हमको कोई पढ़ाने वाला है, आपको लगेगा हम पढ़ रहे हैं। अगर ऑनलाइन का फायदा उठाना चाहते हो तो साथ साथ पढ़ो, मजा आएगा। चलो, अब उसके बाद एक 2 फॉर्मूला, डिवाइड वाला फॉर्मूला, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है, खतरनाक नहीं कहो, माने कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्म है ये। ओके, फॉर्मूला है 10 का फॉर्मूला साइन बाई कॉस, साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ध्यान दो। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है सर, दोनों को डिवाइड करो, एच एच कैंसिल। ओके, पी बाई बी सर 10 बाई बी 10 का होता है, इसलिए 10 निकालने के लिए साइन, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिल जाएगा, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिल जाएगा। ओके, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको भिंगा लेता हूँ, एक्चुअली मीट नहीं रहा है, थोड़ा वेट कर लो। ओके, चलो ठीक है, सॉरी। तो मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, बैठ जाता है इस पे बोर्ड पे, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अगर आप साइन में कॉस से डिवाइड करोगे, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा, और कॉस में साइन से डिवाइड करो तो कॉट मिल जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। तो अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, सोचता है सर 10 का फॉर्मूला 1 बाई कॉट भी है, 10 का फॉर्मूला साइन भी कॉस है, सर कहीं कौन बड़ा लगाएंगे, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो,
थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा देर और वेट कर लो, ओके, डोंट वरी। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर 10 का फॉर्मूला 1/cot भी है और 10 का फॉर्मूला sin/cos कौन लगाएंगे सर, सवाल आने दो पहले, सवाल पे आते हैं हम लोग तब, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे याद रखना, इसको 10 का फॉर्मूला को इसको बोलते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला, डिवाइड वाला फॉर्मूला, ये याद रखना, नाम मैंने रख दिया अपने हिसाब से, ओके, ताकि आप फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर सको, फॉर्मूला को अलग कर सको, कंफ्यूज ना हो। तो sin/cos, साइन में cos से डिवाइड करो तो 10 मिलेगा, और cos में sin से डिवाइड करो तो 10 cot मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि 10 cot का उल्टा है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला ये, ओके। चलो अब उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही बच्चे को रखना पड़ता है, ये 6 याद हो गए, ना हो गया, बताओ। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, cos का उल्टा सेक, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, ओके। कसम है आप लोगों को, उन्नति एहसान की कसम, जिस चैनल को देख रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो, इतना फायदा उठाते हो उन्नति चैनल से, तो कसम तो बनता है, लेकिन इसलिए कसम दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, तब मेरे साथ आप लोग कनेक्टिविटी फील करोगे कि सर कनेक्ट है आपसे। चलो ओके, तब तो मजा आएगा पढ़ने में, ओके। तो अगर पढ़ाई का फायदा उठा रहे हो, सब बच्चा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। हाँ, मोबाइल यूज़ करो, इंटरटेन के लिए भी इस्तेमाल करो, लेकिन कम इस्तेमाल करो, बचो, उसका सही इस्तेमाल करो। आजकल कितने लोग, आज जो है ये मोबाइल आने की वजह से रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया पूरे इंडिया में। वो बच्चे जो गांव घर में है, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, वो घर पे बैठ के क्वालिटी एजुकेशन उठा पा रहे हैं। और कुछ बच्चे इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो फायदे में रहेंगे लाइफ में, अपने करियर को बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा से पढ़ो, मन लगा के। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला मैं भूल भी गया। हाँ, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हो गया, अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है साहब, चलो ध्यान देना। स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, मैं कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह एंगल ए भी लिख सकते हैं। मैंने हर जगह थीटा लिख दिया है, थीटा ऐसे लिखा जाता है, थीटा, ओके, थीटा ऐसे लिखते, कभी आपको एंगल में थीटा लिखा रहेगा, कभी एंगल में फाइन मिलेगा आपको, कभी एंगल में अल्फा मिलेगा, कभी एंगल में ए मिलेगा, कभी एंगल में बी मिलेगा। सो डोंट वरी, ओके, इसके बारे में चिंता मत करना। मैं जनरली थीटा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में जो रहेगा वही इस्तेमाल करना, बात खत्म, ठीक है। तो मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको मैंने क्या लिख दिया सर, 1 होता है सर, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कैसे होता है सोचो। आप क्या करो कि थीटा का, इसको बोलते हैं, ये सब फॉर्मूला को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप लोगों ने नाम सुना हो आइडेंटिटीज, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ओके, या तादात्म्य में हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, ये आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, ये इसका मीनिंग हुआ कि आप थीटा का कोई भी एंगल ले लो, माने इस एंगल थीटा की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा 1 होना है। आप सोचो, आप ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो, P/H होता है ना, फॉर्मूला में प्रूफ करके बता रहा हूँ, पुट करो P/H, तो P/H का होल स्क्वायर और B/H का होल स्क्वायर। मैं ऐसा ही प्रूफ करके समझा रहा हूँ आपको, कि आपको ये कंसेप्ट रहे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन आपको ये इसका प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है। तो P/H और B/H, P का स्क्वायर, H का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, H स्क्वायर एलसीएम ले लो, H स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया, देखो प्रूफ हो गया 1। एक तरीका तो ये प्रूफ करने का, दूसरा तरीका सुनो, ओके, ध्यान देना। यहाँ पे ये बैठ ही जा रहा है पूरा, ये मार्कर को चेंज लग रहा है, करना पड़ेगा, ये बैठ ही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप लोगों को बहुत फायदा देगा, पूरा डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, नहीं तो शॉर्ट हो जाओगे। क्या करो, तुम थीटा की जगह 30 डिग्री रख दो, कोई भी एंगल, 30, 45, 60, इवन जो एंगल का वैल्यू आप नहीं जानते हो, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसका नहीं जानते हो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, फिर भी उसके लिए भी 1 होगा। ये माने हर एंगल के लिए 1 होना है, कंडीशन देख लो। मैं 30 डिग्री आपको प्रूव करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन 30 डिग्री रख दो, 30 डिग्री, कॉस 30, अब 1 आना चाहिए, देखो आएगा 1, 100% 1 आएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है पता है ना, इसका वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया, ओके। साइन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए आए हो आप लोग पुराना लेक्चर को जरूर देखना, ओके, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 3 1 4/4, 1 आ गया, आगे ना आ गया, 1/2 का 1 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, 3/4, 4 कैंसिल, 1 आ गया, आगे ना आ गया। अब केवल 30 डिग्री नहीं, आप खुद से रख के देखो, 60 डिग्री पर ये 1 आएगा, 45 पे रख दो 1 आएगा, 90 पे रख दो 1 आएगा, 0 डिग्री पे रख दो 1 आएगा। इवन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन स्क्वायर 5 डिग्री
कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तब भी आंसर बोलोगे 1 डिग्री। इसका प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, इसका वैल्यू आप जानते भी नहीं हो, इसका वैल्यू हमको पढ़ना भी नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। स्टैंडर्ड वैल्यू 5 ही वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ओके, कोई बच्चा आपसे पूछ दे कि बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलो 1/2 होता है। अगर कोई पूछ दे, कोई भी आदमी पूछे बताओ साइन 5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे साइन 5 डिग्री ही होता है, बात खत्म। साइन 5 डिग्री का वैल्यू साइन 5 डिग्री ही होता है, उसका वैल्यू आपको जानने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो डोंट वरी, हम लोग को 5 ही स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ने हैं। चलो, तो प्रूव हो गया, तो इसका भी 1 होगा। तो आप सुनो, ध्यान देना फॉर्मूला को। तो इस फॉर्मूला का मैंने नाम रखा, ध्यान देना, इस फॉर्मूला का मैंने नाम रखा स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? स्क्वायर वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये मैंने देखो, अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला में क्या खास बात है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है? दो साइन, इसका नाम मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसलिए रखा कि सब स्क्वायर वाला है। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, सेक का रिलेशन टेन के साथ है और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं जवाब देता हूँ, पहले ही समझो। पहले तो 1 हो गया, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मैंने बोला कि एंगल रख दो, कोई भी एंगल रख दो 1 आ जाएगा, गारंटी है। कोई भी फॉर्मूला चेक करना है आपको, कोई कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, इसलिए इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला नाम का कोई चीज़ नहीं है, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी कहते हैं कि वो सारे वैल्यू के लिए ट्रू होता है। ओके, सो डोंट वरी, आप लोग इसके फेरा में मत करो, ये ना फॉर्मूला मैंने लिख दिया समझने के लिए, बस हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन सुनो क्या है। साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन के साथ कॉस होना चाहिए, पहला शर्त ये है कि साइन के साथ कॉस होना चाहिए और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। अच्छा, कॉस साइन आगे पीछे चलेगा, प्लस में आगे पीछे चलता है, तो वैल्यू 1 होगा। मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको कि बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना लिखोगे आंसर? कहोगे सर 1 होता है। उतारना होगा तो उतार लेना, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन पे आऊंगा बाद में। ओके, जैसे मैं लिख दूं आपको, ध्यान देना, जैसे मैं बोल दूं साइन स्क्वायर 50 डिग्री और उसके बाद मैं लिख दूं कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तब भी आंसर क्या लिख दोगे? 1। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, जो एंगल यहाँ वो एंगल यहाँ, बात खत्म, तो 1 होगा। पहचानो पहले, ये बच्चे को बेसिक ही नहीं पता होता है। अब मैं कितना बच्चे से पूछता हूँ, अगर मान लो क्लास में पहली बार जब बच्चे पढ़ते होते हैं, तो मैं बोला बताओ साइन 30 डिग्री, ओके, और साइन 430 डिग्री और कॉस 430 डिग्री, तो बच्चा बोलता है इसका भी वैल्यू 1 बोल देता है, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बच्चे को बोलता कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, बोलता है 1 होगा। क्यों सर 1 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि तो बच्चा क्या सोचता है, मैंने बोला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चा क्या सोचता है कि साइन 4 है ना, तो साइन 4 को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, अनर्थ हो जाएगा। मैंने बोला कि केवल पावर 2 के लिए लागू होता है ये, अपने मन से आप दिमाग नहीं लगा सकते हो कि केवल पावर 2 के लिए ऐसा हो सकता है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, मैं ब्लू कलर नहीं लेता, चलो प्रूफ करके देख लो आप लोग, 1 नहीं आएगा, गलती मत करना। यानी 1 तभी आना है जब स्क्वायर होना है और एंगल सेम होना है। एंगल तो सेम तो है लेकिन स्क्वायर नहीं, पावर 4 है। अगर आपको चेक करना कि देखो कि फॉर्मूला 1 क्यों नहीं आ रहा है सर, चेक कर दो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, उसका पावर 4 कर दो। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √2 का होल पावर 4 कर दो। लो 1/4 यानी कि 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके कर लो, 2 × 2 × 2। उसके बाद √3/4, 2 का मतलब हुआ √3/2, √3/2, √3/2, √3/2 करो, आता कि नहीं आता है गौर से देखो, 16 हो जाएगा ये, 16 √3 3 √3 3 9 हो गया, 10/16 हो गया, 5/8 हो गया। क्या 1 आया, ये 1 आया ना आया 1, तो गलत हो जाएगा, ये सही है, 1 नहीं आया। तो ये पावर 4 के लिए 1 नहीं होता है, ये फार्मूला स्क्वायर, इसलिए मैंने नाम रख दिया इसका, आप लोगों के सहूलत के लिए, आपको याद रखने के लिए। इसका नाम है स्क्वायर वाला फार्मूला। कौन वाला फार्मूला? जैसे बोलते हो ना, बाटली वाला, पाल्टी वाला, गुब्बारे वाला, है ना, सुने हो ना, गुब्बारे वाला, इसके अलावा क्या, और आइसक्रीम वाला, बोलते हो ना, वही है स्क्वायर वाला। ठीक है, स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने रख दिया नाम आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो इस स्क्वायर रहेगा तभी वैल्यू 1 करोगे, कभी धोखा से भी गलती नहीं करना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? ओके चलो, यस सर, ये समझ में आ गया सर आपकी बात, चलो ठीक है। तो एक बात तो ये, अब स्क्वायर वाला में एक चीज़ समझो, मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं मिटा रहा हूँ, उधर लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, आप लोग को लिखने का मौका मिलेगा, स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा मैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो याद रखो, मैं 2 बात पहले आपको 3 बात बताता हूँ इसमें याद रखने वाला, कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है, सेक का रिलेशन टेन के साथ है और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ है।
साइन कॉस वाला में प्लस होता है, बाकी दो वाला में माइनस होता है। क्यों होता है उसका जवाब भी आपको प्रूफ करके मिल जाएगा। आप खुद थीटा का वैल्यू कुछ रख दो, अपने आप बन आ जाएगा, चेक कर लो कि फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे फॉर्मूला आपको रटना भी नहीं पड़ेगा मुंह हिला कैसे करके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रटना नहीं है। दिस इज नॉट ओके राइट वे टू लर्न या रिमेंबर फॉर्मूला। ओके, फार्मूला को याद करने का सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका है कि आप क्या करो, फार्मूला को पहले समझो, कंसेप्चुअली समझो, लॉजिकल समझो कि कैसे आया फार्मूला। ये समझ में आ गया, मैं भाई आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। दूसरा, आपकी क्वेश्चन मोड एंड मोड प्रैक्टिस करो, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बच्चे पहले फार्मूला रटते हैं तब सवाल बनाते हैं, ये गलत तरीका है। दिस इज नॉट राइट वे। ओके, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चलो इवन हो गया। तो साइन का कॉस के साथ है सर, क्यों? क्योंकि साइन के फॉर्मूला में क्या होता है, पी बाई एच। ध्यान दो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इस साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच। ओके, आई कॉस का फॉर्मूला है बी बाई एच, ई कॉस का फॉर्मूला है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? टेन का फॉर्मूला, इस साइन का फॉर्मूला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, अगर आपको याद है ये फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनस बी बाई एच। अब बताओ टेन का फॉर्मूला बताओ, से पहले कॉस का फॉर्मूला बताओ। कॉस का हो गया, चलो टेन का फॉर्मूला बताओ, या सेक का। चलो सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? एच बाई बी। और टेन का फॉर्मूला बताओ, टेन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला होता है सर पी बाई बी। मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक किसका उल्टा होता है सर? साइन का, एच बाई पी। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट टेन का उल्टा होता है, पलट दो, बी बाई पी। अब मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिकली समझो, ये कोई नहीं आपको बताएगा ये बात, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। 10th क्लास में कोई जल्दी नहीं बताता। साइन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला कॉस के साथ है, क्यों? इसके लिए क्या है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। स्क्वायर वाला फॉर्मूला के लिए नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो साइन में कॉस के साथ क्यों? यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, नीचे सेम है, तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। ओके, क्योंकि साइन में कॉस में दोनों में नीचे में हाइपोटेनस आता है। अब बात करो सेक और टेन की बात, तो सेक में नीचे भी बेस है, यहाँ भी बेस है, टेन में भी बेस है, इसलिए सेक का फॉर्मूला टेन के साथ है। ये बात बहुत यूनिक है, लॉजिकल समझो ना, रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज को। देखो ना, सेक के फॉर्मूला में बेस आता है नीचे में एच बाई बी और पी बाई बी, बेस यहाँ भी है, बेस यहाँ भी है, तो इसलिए सेक का रिलेशन 10 के साथ है। सेक का रिलेशन 10 के साथ है स्क्वायर में। आप प्रूफ भी कर सकते हो, रख सकते हो फॉर्मूला, प्रूफ कर लो, प्रूफ हो जाएगा। और कॉसेक और कॉट में देखो, कॉसेक और कॉट में यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में यानी नीचे में डिवाइड में सेम होना चाहिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला के लिए। तो साइन का कॉसेक के साथ क्यों है स्क्वायर वाला फॉर्मूला में? साइन का कॉस के साथ, साइन का कॉस के साथ, क्योंकि दोनों में एच आता है, हाइपोटेनस आता है, नीचे में आना चाहिए सेम। और सेक में भी नीचे में सेम है, लेकिन बेस है, दोनों बेस है। कोसेक में भी सेम है, कोसेक का कॉट में, दोनों में परपेंडिकुलर सेम है। तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, और सेक का 10 के साथ है, क्योंकि सर दोनों के डिनोमिनेटर में नीचे में बेस है। और कोसेक में कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ है, क्योंकि सर दोनों के डिवाइड में परपेंडिकुलर आता है। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, क्योंकि दोनों के डिवाइड में हाइपोटेनस आता है। सेक का रिलेशन 10 के साथ, क्योंकि दोनों के डिवाइड में बेस आता है। और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ, दोनों के डिवाइड में परपेंडिकुलर आता है। ये रीजन है फॉर्मूला याद करने वाले, लॉजिकली समझो तो। ओके, मैं इसलिए मैंने कहा आपको कि लॉजिकल कोई चीज समझो तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गया। चलो समझना है कि रटना नहीं, अभी समझो, सवाल मैं करवाऊंगा, सवाल पे आ रहा हूँ। ओके, चलो रटने की समझने की कोशिश करो। उसके बाद अब ये साइन स्क्वायर थीटा मैंने बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब क्या करो कि यहाँ से दो फॉर्मूला और निकालो, दो फॉर्मूला और। एक बार इसको कॉस को उठा कर ले जाओ, उधर ले जाओ। अगर एक फॉर्मूला आपको याद है, चलो रिपीट करो, क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन को उठा कर ले जाओ, कॉस इधर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। कितने फॉर्मूले आ गए? एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। बताओ, अगर एक याद है, दो याद नहीं रहेगा, दोनों निकालने आना चाहिए। यहाँ से निकालना सीखो, बार बार कॉपी पे लिखो फॉर्मूला को, इसको लिखो, इसको ये निकालो, एक बार ले जाकर साइन, एक बार साइन को उठा कर ले जाओ, एक बार कॉस को उठा कर ले जाओ। तो मैंने एक बार कॉस को उठा कर ले गया तो 1 माइनस कॉस का थीटा, एक बार कॉस साइन को इधर रखा, कॉस को ले गया, एक बार कॉस को इधर रखा, साइन को ले गया। ओके, तो 1 माइनस कॉस का थीटा, 1 माइनस साइन का थीटा, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस। ये तीनों इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करो, आप लोग रिपीट करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा फॉर्मूला उल्टा भी याद करना, उल्टा भी याद करना। कभी कभी क्या होता है कि आपको 1 के बदले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा। सो ये बात सबको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 के बदले में रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर कैसे करे, सो समझनी जरूरी है। ओके चलो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1। उसका मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया सर? कॉस को उठा के मैं उधर ले गया कॉस स्क्वायर को, तो 1 उल्टा भी इस्तेमाल करना। दो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा पढ़ो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि मैंने फॉर्मूला याद किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा को क्वेश्चन में आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं? दोनों तो इक्वल ही है ना। तो बच्चे एक साइड से याद तो कर लेते हैं, एक साइड से लेफ्ट से राइट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट यूज कर लेते हैं, लेकिन राइट से यूज जब राइट से लेफ्ट यूज होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर उल्टा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, उल्टा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो दोनों साइड से इक्वल हो, दोनों साइड से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों साइड से आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए दोनों साइड से इस्तेमाल किया करो। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब उल्टा, अब ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, रिपीट करो मेरे साथ, बोलो भी, आवाज नहीं आ रहा आपका? कहोगे सर क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा? ओके, तुमको उसकी कसम है, उसकी किसकी? उसकी उसका नाम आता है, तुम लोग एकदम नहीं जी। चलो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तो किसी और की हो न जाना, मर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी। वह सर गाना गाने लगे सर, गायक बन गए सर, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है सर आपको क्या करें, आप लोगों को समझाना पड़ता है। चलो, तो ये फॉर्मूला समझाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बोलो साथ में रिपीट करो, कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं तो कहूंगा थीटा पढ़ो भी मत करो, थीटा लिखो बोल भी मत, ऐसे रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ऐसे करो, थीटा पढ़ो भी मत करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, थीटा ये अपने आप आ जाएगा, बोलने में आ जाएगा, लिखने में लिख देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। थीटा बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल याद रखो। तो बोलो मेरे साथ, रिपीट करो आप लोग एकदम दोनों साइड से ऐसे बोल के लिख के प्रैक्टिस करोगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। दोनों तरफ से इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, बच्चों को यही डाउट होता है, इसलिए बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। इवन 10th 11th 12th में बच्चों को दिक्कत होता है, मैं 11th 12th पढ़ाता हूँ, बच्चों को दिक्कत होता है वहाँ पे फॉर्मूला अगर याद नहीं आता तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेसिक। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। चलो, ये फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए, ये उतारना नहीं है आपको, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जो भी बॉक्स में यूज लिखा हुआ है सारे फॉर्मूला आपको टिमोटी में यूज होंगे, बात खत्म। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उल्टा भी याद रखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ओके, अब सेक वाला में चलो सेक वाला में। ओके, अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सो डोंट वरी, सेक वाला में आ जाओ, एक मैंने निकालना सिखाया आपको। चलो ठीक है, मैं अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ओके, माइनस होता है सर, माइनस क्यों होता है सर, आप लोग खुद देख लेना, फॉर्मूला होता है इसका h बाई बी, प्रूफ कर लेना, तो चिंता नहीं करो, बहुत ईजी है। इतना याद रखो कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, बस साइन स्क्वायर वाला में कॉस प्लस आता है, बाकी दूसरे में माइनस आता है। ये सब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपको। वैल्यू रख दो, थीटा का वैल्यू रख दो, प्रूफ कर लो, प्रूफ हो जाएगा आपका। 30 रख दो, 45 रख दो, कुछ भी रख दो। चलो, तो इतना देर से सोच रहे हो सर कैसे हो गया प्रूफ, कैसे कर लो हरा लो, तुम लोग ना इतना गौर से देखता है खा जाएगा। रखो, सेक 30 डिग्री लो या 45 रख दो, लो कुछ भी जो एंगल जानते रख दो, सेक स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45, लो प्रूफ कर लो। सेक 45 का √2 होता है, लो 1 का स्क्वायर 1 होता है 45 का, लो 2 का स्क्वायर 2, आ गया 1, लो हो गया प्रूफ। इतना सा के इतना गौर से देख रहे हो, लग रहा खा ही जाओगे मुझे चलो कोई बात नहीं, मैंने प्रूफ कर दिया, हटाओ, ठीक है, समझाने के लिए। ये तो हो गया प्रूफ, सब में प्रूफ कर सकते हो आप। अब एक चीज समझो, यहां से क्या करना है, दो फॉर्मूला और निकालना है। बताओ, इसको पढ़ो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, माइनस होता है इसमें, प्लस नहीं होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। एक चीज समझना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर मैं पूछ दूं आपको, कितना बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होगा, बताओ कितना होगा, कितना होगा। माइनस में उल्टा नहीं कर सकते हो आप, माइनस में उल्टा नहीं कर सकते, ये इसके लिए शर्त है कि सेक स्क्वायर पहले होना चाहिए। लेकिन प्लस वाला में, साइन स्क्वायर वाला में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर पहले अगर कॉस का लिखा जाएगा
अब प्लस साइन स्क्वायर तब भी 1 होगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में उल्टा फुल्टा करो, अरे यार इतना 3 में 2 ऐड करो 5 होगा, 2 में 3 ऐड करो 5 होगा, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है, माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस आ जाता है। इसलिए अगर माइनस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि सेक के फॉर्मूला में माइनस आता है, देख लो माइनस आता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 नहीं होता है। ओके, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस 1 होता है, क्योंकि ये उल्टा हो गया, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये गलती मत करना, उल्टा रहेगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हमेशा पहले सेक आना चाहिए, पहले सेक, ये वाला में कोसेक आना चाहिए, ये वाला में सेक, ये वाला में कोसेक। ओके चलो मेरे साथ रिपीट करो, इसलिए समझो अच्छा से, रटना नहीं। चलो टेन स्क्वायर उठा के ले जाओ, एक और फॉर्मूला बनाओ, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया। अब एक बार 1 को उठा के इधर लाओ, बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है फॉर्मूला में, 1 उठा के लाओ इधर, तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर हो गया, ये बच्चे को 2 कितना आसानी से निकल गया। ये पता है आपको तो 2 तो आसानी से पता हो जाएगा। तो सेक का 10 के साथ रिलेशन है, बस सेक पहले लिखना तब 10 लिखना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, उल्टा भी याद ना, उल्टा भी इस्तेमाल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर -1। ओके, इसी तरह जस्ट लाइक दैट आपको कोसेक स्क्वायर है, एकदम कोसेक स्क्वायर में भी पहले कोसेक का कॉट के साथ है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मैंने नाम दिया है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कोसेक का कॉट के साथ, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, धैर्य पेशेंस रख के देखो, अब कॉट को उठा के उधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लो हो गया। ओके, और यहाँ से 1 को उठा के लाओ, कोसेक स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर, देखो इसमें आपको खाली इतना याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, देखो बस सेम है, जस्ट ये याद होना चाहिए, सेक का स्क्वायर वाला फॉर्मूला में सेक 10 के साथ है और कोसेक कॉट के साथ है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, पहले सेक, यहाँ कोसेक पहले -1, बीच में माइनस होना चाहिए, उसके बाद सॉरी बराबर यहाँ, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1। 2-3 बार बोलो, लिखो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। फॉर्मूला को क्या करना है, सारे फॉर्मूला को अच्छा से बड़ा पेज में लिखना, 2-3 बार कॉपी में लिखना, और बड़ा पेज में दीवार में लेकर चिपका देना, और जब भी सवाल बनाने के लिए बैठना तो फॉर्मूला सामने होना चाहिए। मैं अभी सवाल आपको बताऊंगा तो फॉर्मूला आपको देख देख के बताऊंगा, ताकि आप समझो अच्छा से। ओके, मुझे तो याद है, मुझे क्या टेंशन है, आपको पढ़ना ना, तो आपको देख देख के बनाना, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। और दीवार पे चिपका देना एकदम उसकी तरह, किसी तरह कैटरीना कैफ की तरह, ठीक है, भर दिन भर रात उसी को देखो नहीं जी, ऐसा जगह चिपकाना जहाँ पे आप लोग सोकर, जहाँ पर आप भर दिन वहीं पर होते हो, सोकर भी उठते हो तो वही चीज़ देखते हो, माने कि ऐसा जहाँ पर आपका बेडरूम हो, आईना भी वहीं पर हो, जैसे आईना नहीं देखते बार बार जाकर मेरे यू या डा करते रहते हो नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जहाँ पर आप सोते हो ना, ऐसा जगह लगाओ जहाँ पे आप भर दिन बैठते हो, जहाँ पर आपका ज़्यादा समय बीतता है, तो सोकर उठो तो वही दिखाई दे, सोने जाओ तो वही उठा दिखाई दे, खाना खाने जाओ तो वही दिखाई दे, मैंने जिस टाइम में रूम में घुसो वही दिखाई दे। ओके, समझा देखो, हाँ गुड सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अब आते हैं लॉजिक पे, आप कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं पहले, बच्चा वाला क्वेश्चन सब, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले बताओ, मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो नंबर 1 बच्चा वाला क्वेश्चन सुनो, साइन स्क्वायर, ओके मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन सुनो, 5 साइन स्क्वायर ए 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, चलो बताओ कितना होगा आंसर, बताओ जल्दी बताओ कितना आंसर होगा, सोचो। चलो मैं पहले, ये अभी नहीं बनाना, इस पे आ रहा हूँ, सो डोंट वरी। लेक्चर लंबा होगा, मैं इसको क्या करूँगा, इसको 2 हिस्से में बांट दूंगा, अभी इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक और लेक्चर बना दूंगा, सो डोंट वरी, समझो। इसका कितना आंसर होगा, पहले 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लो, तो साइन स्क्वायर है, पहले बच्चा वाला क्वेश्चन सब देखो, फॉर्मूला समझो, रट्टो नहीं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है सर, दो, मैंने बोला थीटा की जगह एंगल चेंज हो सकता है, एंगल के लिए चिंता नहीं करो, 5 × 1 आंसर कितना हो गया 5, लो हो गया। अच्छा मैं उल्टा भी कर देता यहाँ पे, कॉस 5 कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, तभी आंसर बना था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, लो समझाता हूँ, बच्चे अक्सर फंस जाते हैं इसमें। मैं आपको बोलूँ 8 कॉस स्क्वायर ए लो, 8 साइन स्क्वायर ए लो, कैसे बनाओगे, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेना पड़ेगा, 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सेम बनाना, तभी तो कॉमन आएगा, तभी तो 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, मैंने बोला ना प्लस में उल्टा भी रहेगा तो चलेगा, 1 ही होगा, -1 नहीं कर देना धोखा से, 8 1 8 ऐसा हो गया। लेकिन अब मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जरूर डाल लेना आप लोग। ओके चलो, जैसे मैं आपको दे दूँ 8 सेक स्क्वायर ए -8 10 स्क्वायर ए, ओके चलो 8 10 स्क्वायर ए, बताओ इसका आंसर कितना कॉमन आएगा, कॉमन लो 8 कॉमन लो सर, तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए सर कितना हो गया आंसर, बताओ कितना हो गया, बताओ ना, सेक स्क्वायर टी -10 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 8 × 1
मैंने बोला ना कि सेक का एक 10 के साथ होता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बस इजी है। कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आसान, लेकिन सेक पहले होना चाहिए। यही क्वेश्चन मैं ऐसे करके दे दूँ, ऐसे करके दे दो, 8 ही रहने दो और लिख दूँ 8 10 स्क्वायर ए और लिख दूँ 8 सेक स्क्वायर ए। लो बच्चे यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में होता है सेक स्क्वायर पहले, अब माइनस वाला में मैंने बोला कि उल्टा रखो तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करो, 10 स्क्वायर पहले तो नहीं है, पहले सेक स्क्वायर तो नहीं है, 10 स्क्वायर है, 8 ना कॉमन लेके -8 कॉमन लो, -8 कॉमन लो, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। कहो सर माइनस क्यों कॉमन लेना सर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस में ना, हमको सेक स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि सीधा नहीं है। तो 8 कॉमन तो लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, तो ये सेक स्क्वायर पहले लिख दो, पहले लिखो, और 10 स्क्वायर प्लस में था माइनस में लिख दो, उल्टा हो गया। ये गलती नहीं करना, क्योंकि सेक स्क्वायर पहले चाहिए मुझे फॉर्मूला में, यहाँ 10 स्क्वायर पहले है, उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। आंसर बन -8 आंसर रहेगा। अक्सर से मैं बच्चे से पूछता हूँ क्वेश्चन, तो बच्चा गलती करता है, -8 की जगह प्लस से बढ़ के आता है, रॉन्ग हो जाएगा। यही बात इसमें क्वेश्चन में बनेगा, क्वेश्चन में भी कर लो। चलो क्वेश्चन में जैसे मैं पूछूँ आपको कि 9 कोसेक स्क्वायर ए -9 कॉट स्क्वायर, बताओ आंसर कितना होगा, बताओ कितना होगा। 9 कॉमन ले लो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके, इक्वल टू 9, इसका पूरा का वैल्यू 1 हो गया, इज इक्वल टू 9 हो गया, उल्टा होता -1 हो जाता, -9 हो जाता, या जो भी हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, इसको नोट कर लो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपको बोलूँ साइन स्क्वायर, मैं लिख दूँ 5a, यहाँ 5 लिख दूँ, और कॉस स्क्वायर 5a, ऐसे तब भी आंसर कितना लिखोगे 1, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम रहेगा 1 कर दो, क्या कुछ सोचना ही नहीं है, ओके। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसा करके, एक क्वेश्चन लिखो, खाली साइन के साथ इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, सेक का रिलेशन 10 के साथ है, और कोसेक का कॉट के साथ है। साइन वाला में प्लस होता है, सेक वाला 10 वाला में माइनस, और कोसेक वाला कॉट वाला में माइनस, ओके, ये दोनों एक जैसा है, ये याद होना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ, बताओ साइन स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दूँ साइन स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ x प्लस वाई बाई, यहाँ नीचे मैं लिख दूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख दूँ, और यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड, बात खत्म। जो यहाँ है वो यहाँ है, अब स्क्वायर है तो आंसर 1 हो जाएगा, बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए सबका, तभी 1 करोगे, नहीं तो धोखा की गलती नहीं करना, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप सुना साइन स्क्वायर हो और यहाँ कुछ भी हो, यहाँ मान लो यहाँ दिल है, क्या है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, एग्जाम तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे। चलो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर दिल, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए था, आंसर 1 होगा, प्लस होना चाहिए, पीछे में स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। एंगल कुछ भी रहो, एंगल सेम होना चाहिए, बस ये शर्त है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन सब थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गया है। अब मैं अब क्या करता हूँ कि अगला लेक्चर में आता हूँ, फिर से मैं इसको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, ये 22 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके अलावा मैं सबको क्या करना, तुम लोग आप क्या करना, बारी बारी से जो बच्चे पढ़ रहे हो, जो पहली बार पढ़ चुके हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, या पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका वेट करो, बाकी जो दूसरी बार पढ़ चुके हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो वीडियो को, मैंने एक बार आप ऑलरेडी अपने टीचर से पढ़ लियो, अब मुझसे पढ़ रहे हो अभी इस चैनल से, तो आपका बहुत क्लियर होने वाला है। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, सारा क्वेश्चन को 22 क्वेश्चन को उतारो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लिया, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लो, अगले लेक्चर में आता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और उसका एक और लेक्चर में बनाऊंगा, तो उसमें मैं और बेहतरीन क्वेश्चन बोलूंगा, जिससे आपका पूरा, तब तक आप बुक नहीं बनाना अभी, जब मैं बोलूंगा उसका बाद आपका पूरा बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका एग्जाम की तैयारी इसी में हो जाएगा, एग्जाम में यही से क्वेश्चन रहेगा, ऐसे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, ओके, सी यू देन, बाय बाय।